नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संस्थान लेकर के आई है आप सभी लोगों के लिए 30 कदम सीरीज, जिसमें हम 30 दिनों तक 30 टॉपिक पर 30 अनेक एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसी श्रृंखला में मैं विजेंद्र कुमार डोंगरे लेकर के आया हूँ आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के यहाँ पर लेक्चर्स। तो मैथ्स एंड रीजनिंग वाले सेक्शन में अब तक के हमने मैथ्स के पूरे टॉपिक कवर कर लिए और अब रीजनिंग में हम आ चुके हैं हमारे 27th, आज का हमारा 27th टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, यानी दिशा और दूरी। दिशा और दूरी का ज्ञान। तो दिशा और दूरी का ज्ञान के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम हमारे डायरेक्शन सिस्टम को समझें। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डायरेक्शन सिस्टम यूज करने वाले हैं। स्टैंडर्ड डायरेक्शन सिस्टम का मतलब है हम ऊपर की ओर को कहेंगे नॉर्थ, दैट इज उत्तर कहेंगे। नीचे के डायरेक्शन को हम कहेंगे साउथ। इधर के डायरेक्शन को हम कहेंगे ईस्ट यानी पूर्व, और इसे हम कहेंगे वेस्ट। इसके साथ ही साथ हमारे 4 कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शंस भी होते हैं कि अगर कोई डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अलाई करता है तो उसे हम नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कहो चाहे ईस्ट नॉर्थ कहो। और अगर कोई डायरेक्शन ईस्ट और साउथ के बीच में आता है तो उसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट। कोई डायरेक्शन अगर साउथ और वेस्ट के बीच में आता है तो उसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट। और इसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आने वाले किसी डायरेक्शन को हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारे स्टैंडर्ड 4 डायरेक्शंस है और बाकी उनके 4 कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शंस है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा डायरेक्शन का सिस्टम रहने वाला है। तो एक पहले क्वेश्चन के साथ आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अमित उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। वह बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर आगे बढ़ता है। वह अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है? तो हमको कह रहा है कि अमित जो है वो स्टार्ट कर रहा है कहां से, तो वो उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो हम एक पॉइंट बना लेते हैं जो होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ओ। ओ उसका ओरिजिन है या स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। और प्रारंभिक बिंदु से अमित जो है वो उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो हम यहां पर एक लाइन बना लेते हैं और कहेंगे कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 20 किलोमीटर को। तो अमित ने क्या किया, अमित ने उत्तर दिशा में बढ़ना स्टार्ट किया। फिर से बात कर ले अगर हमारे स्टैंडर्ड डायरेक्शन की, तो ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। तो नॉर्थ डायरेक्शन मूव करने का मतलब है ऊपर की ओर जाना। इस पॉइंट पर अमित खड़ा था, यहां से उत्तर की ओर आगे बढ़ा का मतलब हम ऊपर की ओर जो है हमारी लाइन बना लेंगे और कहेंगे कि ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, तो 20 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर कोई व्यक्ति इस पॉइंट से इस डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रहा है तो हम सभी जानते हैं कि इसका लेफ्ट साइड ये होगा और इसका राइट साइड ये होगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पर चूक हुआ तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। इसीलिए फिर से स्टार्टिंग पॉइंट लिया, वहां से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर का मतलब है ऊपर की ओर, हमने एक 20 किलोमीटर की रेखा बना ली और अब वो इस पॉइंट पर पहुंच गया है। ठीक है, यहां से लेफ्ट इसका यहां होगा और राइट इसका इस तरफ होने वाला है। आगे कह रहा है कि वह बाएं मुड़ता है, वह बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है का अर्थ होता है लेफ्ट टर्न लेता है। और लेफ्ट टर्न लेकर के कितना चल रहा है, तो लेफ्ट टर्न लेकर के वो अमित जो है वो 40 किलोमीटर चल रहा है। तो यहां पर एक रेखा बना दी और कह दिया कि ये 40 किलोमीटर की हमारी लाइन है। तो इस पोजीशन पर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ने पर राइट हैंड साइड ये ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड नीचे हो जाएगा। और यहां से कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से क्या कर रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है। लेफ्ट मुड़ करके वो कितना चल रहा है, तो ये लेफ्ट मुड़ा और लेफ्ट मुड़कर कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है। और अब 20 किलोमीटर चलने के पश्चात अगर हम ध्यान दें तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो राइट इस तरफ आएगा, लेफ्ट इस तरफ आएगा। राइट लेफ्ट का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़ता है, मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर आगे बढ़ता है। ठीक है, अंत में लास्ट में अब इस पॉइंट से वो लेफ्ट मुड़ करके कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर आगे बढ़ता है। तो यहां से अब 20 किलोमीटर आगे बढ़ता है। तो ये पूरा था 40, 20 किलोमीटर का मतलब उसका आधा हो जाएगा। तो यहां पर हम एक लाइन बना लेते हैं, इस लाइन को कह देंगे कि ये 20 किलोमीटर की लाइन है। और बात करेंगे लेफ्ट और राइट की, तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। अब इस पोजीशन पर अमित आ चुका है। वह अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो एक पॉइंट हो गया हमारा ओ, जहां से अमित ने स्टार्ट किया था। दूसरा पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं ए, ये मार्क कर लेते हैं बी, और इसको मार्क कर लेते हैं सी। फाइनल पॉइंट को मार्क कर लेते हैं डी। तो ये 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब हमको कह रहा है वह अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है। तो शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है का मतलब है ये प्रारंभिक बिंदु पर ध्यान दीजिए, अंतिम बिंदु पर ध्यान दीजिए, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से आप क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, और ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है इसी का मेजरमेंट हमें बताएगा कि अमित अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आइए पता लगाते हैं इस लाइन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पूरी की पूरी ये लाइन 40 किलोमीटर की है। इस 40 किलोमीटर में से अगर हम इस 20 किलोमीटर को हटा दें तो हमें मिल जाएगा हमारा ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। कहने का मतलब है आप यहाँ पर बात कर रहे हैं ओडी को पता लगाने की, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ओडी ही दर्शा रहा है। तो आप बात कर रहे हैं ओडी को कैलकुलेट करने की। तो ओडी के बारे में हम लिख सकते हैं कि ओडी जो है वो क्या होगा, तो ओडी होगा कि ओसी में से, इस पूरे ओसी में से हम क्या करें, सीडी को हटा लें। ठीक, पूरा का पूरा ओसी कितना होगा, तो ये ओसी उतना ही होगा जितना ए बी होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सिंस ओसी बराबर है, हमारा ओसी जो है वो बराबर है किसके, ए बी के बराबर है। और ए बी के बारे में हम जानते हैं कि ए बी जो है वो कितना है, तो ए बी हमारा 40 किलोमीटर है। तो यहां पर हम 40 किलोमीटर लिख लेंगे। ठीक, तो अब वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ओडी कैलकुलेट करना था, ठीक, ओसी उतना ही होगा जितना ए बी है, यानी ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। सीडी के बारे में जानकारी है कि सीडी कितना है, 20 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने ओडी बता दिया। तो ओडी हमारा कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा, देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में 20 किलोमीटर दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 20 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम हिज हाउस राकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, देन ही टर्न्ड वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, देन ही टर्न्ड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। ध्यान रखिएगा, इस बार बात कर रहा है किसकी, दिशा की। ठीक है, दिशा ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो आइए एक सिंपल सा डायग्राम पहले बना लेते हैं, जहां पर ये जो हमको डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको हम एक छोटे से डायग्राम में उतार लेते हैं। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से राकेश जो है वो स्टार्ट कर रहा है। अब राकेश क्या कर रहा है, तो राकेश 15 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ रहा है। फिर से सवाल खड़ा होता है उत्तर की ओर का मतलब क्या है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड डायरेक्शन बना लिया, नॉर्थ साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। तो अब प्रारंभिक स्थान से वो क्या कर रहा है, तो वो उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जा रहा है। तो उत्तर की ओर का मतलब है, इस पॉइंट से देखिएगा, जब भी डायरेक्शन आपको मैच कराना हो ना तो इस पॉइंट पे आ जाइए। अब यहां से उत्तर मतलब ऊपर की ओर जाना है, तो यहां से उत्तर की ओर राकेश स्टार्ट कर रहा है, कितना, 15 किलोमीटर चल रहा है। उत्तर की ओर चला कितना, 15 किलोमीटर। तो हमने एक लाइन बना दी और कह दिया कि ये 15 किलोमीटर को इंडिकेट कर रहा है। इस पॉइंट पर राकेश पहुंच चुका है। फिर से हमारा काम ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देन ही टर्न्ड वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। देन ही टर्न्ड वेस्ट, जब भी आपको कहीं से भी मोड़ लेना होगा तो इस पॉइंट पर खड़े हो जाइए। वेस्ट मुड़ने का मतलब है इस डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा, तो वेस्ट मुड़ने का मतलब अब इस डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा, तो यहां से आप इसको लेफ्ट टर्न करा लीजिए। देन ही टर्न्ड वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर आगे बढ़ा, तो ये एक और लाइन बना ली, कह दिया कि ये लाइन जो है वो 10 किलोमीटर की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पॉइंट पे आने पर ये ऊपर वाला साइड होगा राइट साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो राइट साइड ऊपर वाला होगा और लेफ्ट साइड नीचे वाला होगा। आगे बात करते हैं। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, फिर से आ जाइए, दक्षिण की ओर मुड़ना है, इस पॉइंट पर खड़े हो जाइए। दक्षिण की ओर का मतलब है नीचे की ओर जाना है, तो इस पॉइंट से अब नीचे की ओर जाना है। तो फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। यहां से दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो एक छोटी सी रेखा बना ली और नाम दे दिया इसको किसका, 5 किलोमीटर का। और इस तरीके से अगर ये कोई बढ़ रहा है तो ये होगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। इस पॉइंट पर आ चुका है, ठीक, और 5 किलोमीटर चला। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर, तो पूर्व की ओर मुड़ने का मतलब है इस डायरेक्शन में वो मुड़ा है, तो इस डायरेक्शन में हम उसे मोड़ देते हैं। तो इस डायरेक्शन में मुड़ने का मतलब 10 किलोमीटर, ऊपर वाली रेखा 10 किलोमीटर थी, तो ये रेखा भी हो जाएगी कितनी, 10 किलोमीटर बना लेते हैं, इसी पॉइंट पर आएगा। ये हो जाएगा राइट, सॉरी माफ कीजिएगा,
ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, वह अपने घर से किस दिशा में है, वह अपने घर से अब किस दिशा में है। आइए हमारे डायग्राम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। एक पॉइंट बना लिया ओ, जहां से स्टार्ट किया, एक पॉइंट बना लिया ए, पहला सी से, सॉरी ओ से, स्टार्टिंग पॉइंट ओ से ए की ओर गया, ए से बी की ओर गया, बी से सी की ओर गया और सी से डी की ओर गया। तो देखा जाए तो यहां पर ओ क्या है, तो ओ प्रारंभिक बिंदु है, और डी क्या है, तो डी अंतिम बिंदु है जहां पर राकेश अब पहुंच चुका है। और हमको कह रहा है वह अपने घर से किस दिशा में है, कहां से, घर से। तो हमको क्या बताना है, इसका डायरेक्शन घर से बताना है। तो ये छोटा सा एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन बना लीजिए घर पे, आप घर पे खड़े हो जाइए। अब आप घर पे जब यहां पर खड़े हैं तो यहां से जब आप देखते हैं कि पॉइंट डी कौन से डायरेक्शन में है, तो आपको दिखेगा कि पॉइंट डी जो है वो अब उत्तर दिशा में है। फिर से सवाल पे आते हैं, वह अपने घर से किस दिशा में है, तो वह अपने घर से अब उत्तर की ओर है। करेक्ट आंसर हमारा होगा क्या, उत्तर की ओर। ठीक, सवाल में ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि अब बताए उसका घर किस दिशा में है। अगर पूछता घर किस दिशा में है तो मैं आपको कहता कि आप जो है ये फाइनल बिंदु में खड़े हो जाएं, यहां पर खड़े हो जाएं और यहां से देखें। तो इस पॉइंट से जब आप देखते हैं, इस पॉइंट से जब आप देखते हैं तो उसका घर नीचे की ओर है और नीचे की ओर हमारा डायरेक्शन होता है साउथ का। तो अंतिम बिंदु से घर किस दिशा में है, साउथ में है। और घर से अगर देखा जाए तो अब अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तो नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉर्थ होगा हमारा। ठीक है, पर प्रश्न में ध्यान रखिएगा भाई, कभी भी बदल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा। अमित ने सूरज की तरफ पीट करके चलना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्यों बढ़िया है समझिएगा। कह रहा है कि अमित ने सूरज की तरफ पीट करके चलना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, सूरज की तरफ पीट करके चलना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो यहां पर दूरी नहीं दी है भाई, किसी प्रकार का डिस्टेंस नहीं दिया, बस इतना बता रहा है कि सूरज को पीठ दिखा करके चलना शुरू कर दिया, फिर बाएं दाएं बाएं ऐसा कुछ कर रहा है और अंत में पूछ रहा है कि हमारा जो है किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो क्या इस क्वेश्चन को इतने कम डेटा में बनाना पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए कैसे होगा। कुछ कुछ चीज़ें हमें मान करके चलना पड़ेगा, क्या क्या मानना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसको आप ध्यान दीजिए। बात कर रहा है सूरज को पीठ दिखा करके चलने की, तो सूरज को पीठ दिखा करके चलने का मतलब समझिए, कब हम सूरज को पीठ दिखा करके चल सकते हैं। बात करें जैसे दोपहर की, तो जब कहते हैं हम दोपहर, तो दोपहर में सूरज जो है वो हमारे सर के ऊपर होता है, और अगर सूरज का पोजीशन ऊपर है तो हम सूरज को क्या पीठ दिखा करके चल सकते हैं, बिल्कुल नहीं चल सकते, क्योंकि हमें फिर क्या करना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा, जमीन में ऐसे लेटना पड़ेगा, पेट के बल लेटना पड़ेगा, तब जाके तो हम सूरज को पीठ दिखा पाएंगे। और अगर दोपहर में आप पेट के बल लेटोगे तो चल नहीं पाओगे, ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दोपहर का समय तो बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं सुबह की। क्या सुबह पीठ दिखा करके चलना संभव है, सूरज को पीठ दिखा करके चलना संभव है, तो बिल्कुल संभव है। देखिए बात करते हैं सनराइज की। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और यहां पर आ जाएगा कौन, सूरज। ठीक, और हम जानते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यानी जब आप बात करते हैं सनसेट सनराइज की, तो सनराइज में सूरज का पोजीशन कहाँ होगा, ईस्ट की ओर होगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, एक सूरज बना लेते हैं। ये हमने एक सूरज बना लिया, सन बना लिया, ठीक। और सन अगर यहाँ पर है तो वो हमारे ईस्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर बना लिया किसके बारे में, अमित के बारे में। तो अमित इस पॉइंट पर खड़ा है और सूरज जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अब अमित जो है वो सूरज को पीठ दिखा करके चल सकते हैं। समझिएगा, यहाँ पर अमित को खड़ा कर दिया, यहाँ पर सूरज है, तो पीठ दिखा करके चलने का मतलब है जिस डायरेक्शन में सूरज है उसके ऑपोजिट लेकर के चले जाइए अमित को। तो ये अमित जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, और इस डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ेगा तो वो पीठ दिखा करके चल रहा है, कुछ डिस्टेंस चलवा लिया, लगभग इतना उससे ट्रैवल करवा लिया, इस पॉइंट पर पहुंचा दिया। ये पॉइंट होगा, यहाँ पर होगा राइट और यहाँ पर होगा लेफ्ट। अब इस पॉइंट से वो क्या कर रहा है, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा, तो उसको बाएं मोड़ दीजिए, बाएं मोड़ दीजिए, और बाएं मोड़ने के बाद कुछ डिस्टेंस चला दीजिए। कितना चलाएं, यहां पर जितना चलाया ना आप उतना ही यहां पर भी चला दीजिए, इक्वल डिस्टेंस रखिए इनको, ठीक है, इनकी दूरी को बराबर रखिए। अच्छा, इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये वाला साइड होगा राइट साइड, ये वाला साइड होगा लेफ्ट साइड, ठीक बात। तो कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, यहां से उसको राइट मोड़ दीजिए, और चलाना कितना है, तो इक्वल डिस्टेंस जितना ही है,
तो दाएं मुड़ने के बाद इस पोजीशन पर आ गया, ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट, और फिर वह बाएं मुड़ा, इसके बाद फिर से उसको लेफ्ट मोड़ दीजिए, और डिस्टेंस जितना ये सब है, ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। इस पॉइंट पर आ चुका है कौन? अमित। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वो नीचे की ओर जा रहा है, और नीचे की ओर का डायरेक्शन क्या होता है? तो नीचे की ओर का डायरेक्शन होता है साउथ। तो हमने क्या अज्यूम किया था यहाँ पर? तो हमने अज्यूम किया था कि माना सनराइज का समय है, सनराइज का समय है, और सनराइज के समय में अंत में अमित किस दिशा में जा रहा है? तो आंसर आया हमारा क्या? साउथ। बट एक और संभावित परिणाम हो सकता है इसका, क्या हो सकता है कि समय क्या हो जाए? सनसेट का हो जाए। समय किसका हो जाए? सनसेट का हो जाए, सूर्यास्त का समय हो। और सूर्यास्त का समय क्या होता है? तो देखिएगा, अगर मैं कहूं ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, और ये हो जाएगा वेस्ट, तो ऐसे में हम जानते हैं कि सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज जो है किस दिशा में अस्त होता है? तो वेस्ट में, पश्चिम में। ठीक है, तो अब अगर हम सनसेट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि सूरज यहां पर होगा। ठीक है, जहां पर भी अमित खड़ा है उसके वेस्ट डायरेक्शन में सूरज होगा। तो मान लेते ये पॉइंट है जहां पर अमित खड़ा है, ये सन है। ठीक है, डूबने वाला है, डूबने के पहले के पोजीशन की बात कर रहे हैं। और अब अमित अगर इसको सूरज को पीठ दिखा करके चल रहा है तो सूरज जिस दिशा में, उसके ऑपोजिट जाना पड़ेगा अमित को। तो मान लेते हैं अमित इस दिशा में जा रहा है, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट साइड। ठीक, तो एक डिस्टेंस उसको चला दिया और उसके बाद वह क्या कर रहा है? बाएं मुड़ता है। तो यहां से उसको बाएं मोड़ दीजिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन बना लिया, जितना ये उतना ये बना लिया। तो ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। तो वो लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर वो राइट मुड़ रहा है, तो इसको राइट मोड़ लेते हैं। राइट मोड़ करके कुछ डिस्टेंस चला, जितना ये उतना ही ये भी बना लिया। ये लेफ्ट और ये राइट, और फिर दाएं मुड़ने के बाद वह फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है, फिर से लेफ्ट ले रहा है यहाँ से, तो ये लेफ्ट ले लिया, यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। इस पोजीशन पर वो आ गया है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वो ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर की ओर का डायरेक्शन क्या होता है? तो ऊपर की ओर का डायरेक्शन होता है नॉर्थ। तो इसका मतलब है कि अगर समय है सनसेट का तो वो नॉर्थ की ओर जा रहा है। अब एनालाइज करिए, हमने कहा कि समय हो सकता था सनराइज का, समय हो सकता था सनसेट का। सनराइज होगा तो साउथ की ओर जा रहा है, सनसेट होगा तो नॉर्थ की ओर जा रहा है। इसका मतलब अगर अमित सूरज को पीठ दिखा करके चल रहा है और ये सारी कंडीशन दिए हैं, दाएं बाएं दाएं जो भी है, तो हमारा आंसर या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, एग्जैक्टली हम कब बता पाते हैं? जब वो कंडीशन मेंशन कर देता कि भाई सनराइज है, सनसेट है, पर उसने क्या आपको सूरज का पोजीशन बताया? नहीं बताया। ये हमने माना, ये हमारी अवधारणा थी कि हमने मान लिया कि सूरज जो है वो उग रहा है, उसका एक कंडीशन बना लिया, और दूसरा कंडीशन बना लिया सूरज जो है वो अस्त होने वाला है, शाम का समय है, ये सुबह का समय, ये शाम का समय। तो दोनों के आधार पर अब आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि सूरज का पोजीशन नहीं दिया, और दोनों के आधार पर अगर आंसर दोगे तो साउथ और नॉर्थ या नॉर्थ और साउथ हमारा आंसर हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में छुपा हुआ है। देखो, ये नॉर्थ और साउथ। एग्जैक्ट आंसर कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि सूरज का पोजीशन नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा नॉर्थ और साउथ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखिएगा, विलेज Q is to the north of village P, village R is in the east of village Q, the village S is to the left of village P, in which direction is village S with respect to village R? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फिर से पूरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो दूरी की बात ही नहीं की है, बस इतना बता दिया है कि एक गांव दूसरे गांव से किस दिशा में है, और अंत में फिर आपसे एक सवाल पूछा है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि गांव Q गांव P के उत्तर में है। गांव Q कहां है? बना लेते हैं गांव Q। या आप सबसे पहले गांव P बना लेते हैं, जो आपकी इच्छा, Q बनाने से भी काम हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर है गांव P, ये बना लिया हमने गांव P, और गांव P के उत्तर में कौन है? Q। अगर आपको डायरेक्शंस के बारे में आइडिया नहीं है तो ऐसे छोटा सा आप ये हमारे स्टैंडर्ड डायरेक्शन बना लें, नॉर्थ साउथ
ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। और गांव पी जो है वो गांव क्यू जो है वो गांव पी के उत्तर में है। क्यू जो है वो पी के उत्तर में है। पी से उत्तर की ओर जाओगे तो क्यू में पहुंच जाओगे। तो यहां पर बना लिया हमने गांव क्यू। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में आएगा ये, ऐसे लाइन बना सकते हैं आप। ठीक है, दूरी हमने मान लिया कि एक छोटा सा डिस्टेंस इनके बीच मान लेते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। गांव क्यू गांव पी के उत्तर में है। इसके बाद गांव आर गांव क्यू के पूर्व में है। गांव आर जो है वो क्यू के पूर्व में है। आप यहां पर खड़े हो जाए। पूर्व की ओर का मतलब हमको इस डायरेक्शन को फॉलो करना है, तो इस पॉइंट से हम इस डायरेक्शन की ओर बढ़ा लेते हैं। इस डायरेक्शन की ओर बढ़ाएंगे तो हम यहां पर आर को स्पॉट कर लेंगे। तो गांव आर जो है वो गांव क्यू के पूर्व में है, तो क्यू से पूर्व की ओर बना लिया, यहां पर बना लिया गांव आर। ठीक, यहां पर बना लेते हैं गांव आर। ये बन गया हमारा गांव आर। गांव एस गांव पी के बाईं ओर है। बहुत बड़ा डाउट यहां पर। गांव एस जो है वो गांव पी के बाईं ओर है। अब गांव की बात हो रही है भाई, गांव की बात हो रही है और गांव में ये वर्ड यूज करिए लेफ्ट और राइट का। अब क्या करें भाई, किसका लेफ्ट होगा? गांव का तो लेफ्ट और राइट होता नहीं है यार, तो किसका लेफ्ट और राइट होगा? बचा कौन? हम ही तो बचे, तो हमारा लेफ्ट और राइट ले लीजिए। ये अगर मान लेते गांव पी है, हम यहां पर खड़े हो जाते, तो ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, तो हम गांव के लिए भी वही चीज मान लेते हैं, तो गांव का लेफ्ट ले लेते हैं। तो गांव का लेफ्ट, गांव एस गांव पी के बाईं ओर है, तो एस को पी के बाईं ओर बना दिया, यहां पर बना लेते हैं एस। ठीक, लेफ्ट और राइट वाला कंफ्यूजन दूर हुआ। हमारा लेफ्ट और हमारा राइट देख लीजिए भाई। हम अगर यहां पर हैं, हम पी हैं, तो ये राइट और ये लेफ्ट, और गांव एस जो है वो गांव पी के लेफ्ट में है, यहां पर बना लिया। आगे पूछ रहा है गांव आर के सापेक्ष गांव एस किस दिशा में है? आर के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू आर द विलेज, देखिए इन विच डायरेक्शन इज विलेज एस विथ रिस्पेक्ट टू विलेज आर। विथ रिस्पेक्ट टू विलेज आर का मतलब है आर पे खड़े हो जाओ, आर पे चढ़ जाओ। विथ रिस्पेक्ट टू आर, यहां पर खड़े हो गए। ठीक है, ये डायरेक्शंस बना लिए भाई, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट। और विथ रिस्पेक्ट टू विलेज आर इन विच डायरेक्शन इज विलेज एस, ये कह रहा है, तो विलेज एस से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो। ठीक है, और अब आर से हम देखें तो एस कौन से डायरेक्शन में है? तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायरेक्शन आ रहा है, और ये डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये वेस्ट और ये साउथ के बीच का डायरेक्शन है, यानी हम कहेंगे आंसर है हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बहुत आसान सा सवाल था, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, दूरी जो है वो बराबर बराबर बना लीजिएगा। ठीक है, हमारा आंसर बहुत सिंपल रहेगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? एक बच्चा अपने पिता को खोजने के लिए पूर्व दिशा में 90 मीटर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ गया और 20 मीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। 30 मीटर चलने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। उसके पिता वहां नहीं थे। वहां से वह 100 मीटर उत्तर दिशा में गया और अपने पिता से मिला। वह अपने पिता से शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर मिला? तो बाप बेटे की बात हो रही है। बाप जो है वो अपने बेटे से बिछड़ गया है, बेटा जो है वो अपने पिताजी को खोजने निकल गया है, और कुछ कुछ उसके बारे में दिया है कि उसने कैसे कैसे स्टेप लिए हैं खोजने के लिए, वो किस किस डायरेक्शन में आगे बढ़ा, कितना कितना चला, चल करके बीच में चाचा के घर भी पहुंच गया। चाचा के घर में भी देखा तो पिता है नहीं, फिर वो आगे बढ़ा वहाँ से, और फिर अंत में जो है वो अपने पिता से शायद मिल लिया। अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक बच्चा अपने पिता को खोजने के लिए पूर्व दिशा में 90 मीटर गया। किसी भी स्थान पर बच्चा खड़ा था, मान लेते हैं इस पॉइंट पर खड़ा है बच्चा। अब वो इस पॉइंट से अपने पिताजी को खोजने के लिए पूर्व दिशा में 90 मीटर गया। बात कर रहा है पूर्व दिशा की, तो पूर्व दिशा कहां होगा? तो फिर से एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और इस पॉइंट पर अगर कोई है तो पूर्व दिशा मतलब इस डायरेक्शन जाना होगा, तो इस पॉइंट से इस दिशा में बढ़ा दीजिए। कितना गया? 90 मीटर गया। तो 90 मीटर बना लेते हैं, तो मान लेते हैं ये 90 मीटर है। ये दूरी हमने बना लिया 90 मीटर। ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। और पूर्व दिशा में बच्चा जो है अब इस पॉइंट से निकला, 90 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ा, ये लाइन बना लिया, कह दिया ये 90 मीटर है, इस पॉइंट पर पहुंच गया बच्चा। ठीक है, नाम भी दे देते, स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, ओरिजिन ओ, ओ से बढ़ा आगे,
फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह क्या किया, दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। यहां से बच्चा जो है वो राइट हैंड साइड की ओर मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। तो दाएं मुड़ गया तो इतना चला देते हैं दाएं मुड़ करके, क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस कवर किया है, 20 मीटर चला है। ठीक है, 20 मीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। 20 मीटर चलने के बाद ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, और यहां से अब जो है वो दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। तो दाईं ओर मोड़ दीजिए तो 30 मीटर चला दीजिए। तो यहां पर दाईं ओर राइट ले लिया, राइट ले करके 30 मीटर चला दिया। तो ये होगा राइट साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चलने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंच गया। तो उसके चाचा का घर जो है वो हम कह सकते हैं वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये उसके चाचा का घर है। उसके पिता वहां नहीं थे। वहां से वह 100 मीटर उत्तर दिशा में गया और अपने पिता से मिला। अब इस पॉइंट से, चाचा के घर से, वह 100 मीटर उत्तर दिशा में आगे बढ़ा। 100 मीटर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा का मतलब है ऊपर की ओर जाना है। तो इस पॉइंट से उत्तर दिशा मतलब ऊपर की ओर जाना है। तो ऊपर की ओर लेकर के चले जाते हैं। यहां पर आ गया मान लेते हैं, इस लाइन को कह देते हैं कि ये 100 मीटर की लाइन है। ठीक, और इस पॉइंट पर पहुंच गया जहां वह अपने पिता से मिल गया। बच्चा जो है पिताजी से मिल गया। वह अपने पिता से शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर मिला, कितनी दूरी पर मिला ये हमें बताना है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर मिला, तो ये डिस्टेंस हमको पता लगाना है। ठीक, फिर से मार्किंग कर लेते हैं एक बार, देखिएगा कहां से स्टार्ट किया। तो ये पॉइंट ओ से स्टार्ट किया, ये हो गया पॉइंट ओ, यहां से स्टार्ट किया। ओ से कहां गया, तो ओ से ए गया। ए से कहां गया, तो ए से बी गया। बी से कहां गया, तो बी से सी गया। और सी से कहां गया, तो सी से डी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, और अब हमको बताना है कि वह अपने पिता से शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर मिला। तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर मिला, इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की, यानी आप इस दूरी की बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। आइए एक अलग से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा ये हमको पता लगाना है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा 90 है। ठीक है, हमने लिखा ये लाइन कितने की है, 90 की है। तो 90 में से 30 को घटा दीजिए। तो 90 में से 30 को अगर घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। ठीक, ये 60 हो गया। अच्छा, अब ये डिस्टेंस कितना है ये भी तो जानने की जरूरत है। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा लाइन हमने कहा 100 मीटर है। 100 मीटर में से 80 कम कर दीजिए। 100 मीटर में से आप 80 कम कर दीजिए, सॉरी माफ कीजिएगा, ये पूरा 100 मीटर का लाइन है। 100 मीटर में से 20 कम करेंगे ना, तो ये 100 मीटर में से 20 कम कर दे तो कितना आ गया, 80। तो यहां पर लिख देंगे 80। ये है 60 मीटर, ये है 80 मीटर, और हमको ये दूरी बतानी है भाई। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक, और ये थीटा ले लेते हैं। तो ऐसे में ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, दैट इज कर्ण, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। और विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहां से अब हम इस सूत्र के मदद से हम बहुत आसानी से बता देंगे कि ये डिस्टेंस कितनी आने वाली है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 80 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर दैट इज 60 का स्क्वायर। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो 8 8 जा 64 होता है और 00 लगा दीजिए, प्लस 6 6 जा 36 होता है, 00 लगा दीजिए। सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 100 और 00 लगा दीजिए। ये हो गया h स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ से h इक्वल्स टू √10,000 कर दीजिए। और √10,000 तो आप जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, तो 100 की वैल्यू होती है। तो हमारे पास ये लेंथ आ गया 100 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हमने निकाल लिया, ये कितना आ गया, तो ये आ गया 100 मीटर। यानी शुरुआती स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि वह अपने पिता से शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर मिला,
तो 100 मीटर की दूरी पर मिला। इस तरीके से हमने पाइथागोरस की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिएगा। 4 friends A, B, C, D live in same locality. The house of B is in the east of A's house but in the north of C's house. The house of C is in the west of D's house. D's house is in which direction? चार दोस्त A, B, C, D एक ही इलाके में रहते हैं। B का घर A के घर के पूर्व में है लेकिन C के घर के उत्तर में है। C का घर D के घर के पश्चिम में है। D का घर A के घर से किस दिशा में है? आइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लगभग अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना गांव वाला, उसी के जैसा है। चार लोग हैं, चार दोस्त हैं ABCD और एक ही इलाके में रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। B का घर A के घर के पूर्व में है। A के घर के पूर्व में कौन रहता है? B रहता है। तो ये बना लेते हैं स्टैंडर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, तो बना लेते हैं A का घर। तो मान लिया ये A का घर है और A के घर के पूर्व में, A के घर के पूर्व में कौन रहता है? B का घर है। तो ये अगर A का घर है तो पूर्व मतलब इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में हम क्या कर लेते हैं? B का घर बना लेते हैं। तो ये बन गया B का घर। ठीक, तो A का घर बना लिया, B का घर बना लिया। अब B का घर A के घर के पूर्व में है लेकिन C के घर के उत्तर में है। अब ये जो B का घर है वो C के उत्तर में होना चाहिए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि B के घर से दक्षिण की ओर कौन है? C है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आप कह रहे हो B का घर जो है वो C के उत्तर में होना चाहिए, इसका मतलब B का घर C के ऊपर होगा, यानी C का घर B के नीचे होगा। तो हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं C का घर। ठीक, ये डिस्टेंस सेम रखिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। C का घर D के घर के पश्चिम में है। अब ये जो C का घर है ये D का पश्चिम होना चाहिए। D का पश्चिम होने के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि D जो है वो C से उत्तर में होना चाहिए, उल्टी बात कर लेते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि C का घर D के पश्चिम में आना चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां होगा D का घर, यहां होगा D का घर, तभी तो D से पश्चिम की ओर C दिखेगा, D से पश्चिम की ओर C दिखेगा। ये हो जाएगा हमारा डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम। अब D का घर A के घर से किस दिशा में है? A के घर से। कहां से? A के घर से। तो A में खड़े हो जाइए। ठीक, इस पॉइंट पर चढ़ जाओ, इस पॉइंट पर चढ़ जाओ और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो D के लिए, और बता दो कि ये लाइन जो तुमने ड्रॉ किया है A से D की ओर, ये कौन सा डायरेक्शन है? तो देखिएगा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, और डायरेक्शन आ रहा है हमारा साउथ और ईस्ट के बीच में, जिसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? देखिएगा, श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है और अंत में वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? ऐसे अब ये इस प्रकार के सवाल जो है बहुत आसान से लग रहे होंगे आपको। क्या करना है? एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन बनाना है और स्टैंडर्ड डायरेक्शन की मदद से नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो हम क्या करेंगे? श्याम के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया श्याम का। श्याम पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा की ओर मतलब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा दीजिए, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा दीजिए। तो पूर्व दिशा में बढ़ा दिया इसको थोड़ा सा आगे श्याम को, और कितना चला? 5 किलोमीटर चला। ये हो गया 5 किलोमीटर। ठीक, और 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़कर, तो बाएं मुड़ना है तो बाएं की जरूरत पड़ेगी, बाएं की जरूरत पड़ेगी तो बना लो बाएं कहाँ है, तो ये लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। यहां से ये बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, तो ये बना लिया एक लाइन, इसको नाम दे दिया 6 किलोमीटर है। ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। फिर से वह दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। यहां से अब वो 9 किलोमीटर दाएं मुड़कर चलता है, तो ये लाइन बना लिया, कह दिया ये 9 किलोमीटर की लाइन है। ये लेफ्ट, ये राइट। और इसके बाद अंत में वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर का मतलब है कि ये लेफ्ट मुड़ेगा, और अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो 6 किलोमीटर। तो थोड़ा दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये बना लिया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ठीक है, यहां से यहां गया
और अब यहां से जो है वो क्या कर रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो ये हो गया लेफ्ट, ये लाइन बना लिया, इसको कह दिया 6 किलोमीटर, इस पॉइंट पर आ गया, ये लेफ्ट और ये राइट, इस तरीके से आ गया। तो अंत में वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। लास्ट में ही दिया ना, अंत में वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। यहां से भी अब वो क्या कर रहा है, दाएं मुड़कर इस डायरेक्शन में मुड़ गया और 6 किलोमीटर चलता है। तो इसको नाम दे दिया 6 किलोमीटर का। ठीक, तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, इस पॉइंट पर आ चुका है। ठीक है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है ये हमसे पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसका आंसर कैसे देंगे। तो सबसे पहला काम आपका, सबसे पहला काम, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी के लिए आप सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएं। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। ठीक है, और यही स्ट्रेट लाइन हमको बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना है। इसे ही तो कहेंगे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। ठीक, फिर से देखिएगा सवाल को एक बार। श्याम पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलाया, फिर वह बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, 6 किलोमीटर चलाया, फिर वह वहां से दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला, उसके बाद अंत में वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अच्छा, यहां पर एक गड़बड़ हो गया, सॉरी, छोटा सा ना मिस्टेक हो गया। हमने क्या कर दिया, हमने यहां पर थोड़ा उसको एक एक्स्ट्रा लेफ्ट चला दिया। ठीक है, डबल डबल हो गया, कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने जो है रिपीट कर दिया है, रिपीट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अच्छा वाला हमने क्या किया, लास्ट में चेक कर लिया। आपसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप एक फाइनल डायग्राम बना लेते हैं तो फिर से उसको क्या करें, क्वेश्चन पढ़ करके दोबारा से चेक कर लें कि कहीं आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया या कुछ रिपीट तो नहीं हो गया। आइए फिर से एक बार बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, चेक करते हैं। पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, वह फिर बाएं मुड़कर कितना चला, 6 किलोमीटर चला, ये 6 किलोमीटर कर दिया। और उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़कर, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, अंत में वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। तो दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, यानी इसी के सीध में आ जाएगा, इसको कह दिया 6 किलोमीटर है। अब ये है फाइनल पॉइंट। ठीक, तो ये है हमारा करेक्ट डायग्राम। तो इस पॉइंट पर खड़ा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, यही डिस्टेंस हमको बताना है। तो जब ये डिस्टेंस हमारा देखते हैं हम, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर। तो ऐसे में अब ये 5 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर, 5 और 9 14 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है देखिएगा, थोड़ा नया टाइप का सवाल है और आजकल इसी प्रकार का, इसी पैटर्न का क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखा जा रहा है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि पिछले साल भी, पिछले साल नहीं, 2021 में इस प्रकार का, इस पैटर्न पर आधारित एक प्रश्न पूछा था हमसे। ठीक है, ब्लड रिलेशन में ये पैटर्न हमने देखा है, पर ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, वहां पर रिश्तों का मतलब बता रहा था। यहां पर क्या बता रहा है देखिएगा, तो यहां पर बता रहा है कि A into B means A is to the south of B, A plus B means A is to the north of B, A percentage B means A is to the east of B, A minus B means A is to the west of B, then in P percentage Q plus R minus S, S is in which direction with respect to Q, और ये उसका हिंदी में मतलब दिया है। तो यहां से सीखने वाली बात क्या है, तो यहां से हमको इन सिंबल्स का मतलब सीखना है कि इन सिंबल्स का अर्थ क्या है। तो आइए समझते हैं इन सिंबल्स का अर्थ क्या है। तो अगर दो लोगों के बीच में इनटू का साइन लगेगा, दो लोगों के बीच में अगर इनटू का साइन लगेगा, तो इसका मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दक्षिण में है, ए बी के दक्षिण में है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दक्षिण में है। दो लोगों के बीच में अगर प्लस का साइन लगेगा तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उत्तर में है। परसेंटेज का साइन बताएगा कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पूर्व में है, और माइनस का साइन बताएगा कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पश्चिम में है। आइए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्शन बना लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन बना लिया छोटा सा ऊपर, कि हम नॉर्थ ऊपर की ओर रखेंगे, साउथ नीचे की ओर, यहाँ रखेंगे ईस्ट और यहाँ रखेंगे हम वेस्ट। और अब हमको कह रहा है कि P% Q प्लस R माइनस S,
क्या दे रहा है इक्वेशन? तो इक्वेशन दिया है P परसेंट Q प्लस R माइनस S। इसको हम डिकोड करते हैं, चलिए। तो P परसेंट Q, दो लोगों के बीच में जब परसेंट का साइन लगता है तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पूर्व में है, यानी ए बी के पूर्व में है, यानी P Q के पूर्व में है। तो आइए Q बना लेते हैं, ये बन गया Q, और Q के पूर्व में कौन है? तो Q के पूर्व में P है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पूर्व में है, तो P जो है वो पूर्व में है किसके? Q के। Q प्लस R, इस सिंबल पे आ जाते हैं, Q प्लस R। दो लोगों के बीच में अगर प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन क्या बताता है? कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उत्तर में है। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उत्तर में है, इसका मतलब Q जो है वो R के उत्तर में है। Q उत्तर में होना चाहिए R के, इसका मतलब है R नीचे होना चाहिए किसके? Q के। तो यहां पर R बना लिया, तो Q जो है वो R के उत्तर में हो गया। ठीक, आगे R माइनस S। R माइनस S, दो लोगों के बीच में माइनस का साइन लगा है। दो लोगों के बीच में अगर माइनस का साइन लगता है, इसका मतलब है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पश्चिम में है, यानी R जो है वो S के पश्चिम में है। ये R जो है वो S के पश्चिम में होना चाहिए, इसका मतलब R S के पश्चिम में होने के लिए S का यहां होना तय है। तभी तो यहां से S से आप देखोगे तो पश्चिम की ओर कौन दिखेगा? R दिखेगा। और इस तरीके से हमने पूरा इसको डिकोड कर लिया। अब प्रश्न में आ जाते हैं, S Q के संबंध में किस दिशा में है? Q के संबंध में मतलब आप Q में खड़े हो जाइए भाई, Q के संबंध में, तो Q में खड़े हो गए, यहां पर खड़े हो गए, यहां चढ़ गए। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब Q के संबंध में S किस दिशा में? तो स्ट्रेट लाइन बना लो, और Q से S की ओर जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को बता दो। तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? साउथ ईस्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साउथ ईस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिएगा, इफ a at the rate b means a is 10 meters west of b, a hash b means a is 20 meters north of b, a dollar means a is 10 meters to the east of b, a and b means a is to the 30 meters south of b, then which of the following statement is correct for the expression z hash p at the rate q at the rate r hash s dollar t। ठीक, और दो स्टेटमेंट दिया है, t is 10 मीटर टू द साउथ ऑफ z, q is टू द साउथ ईस्ट ऑफ t। इस स्टेटमेंट की जांच करनी है। ठीक है, लगभग जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहां पर हमको इस स्टेटमेंट की जांच करनी है। दो स्टेटमेंट हमको दिया है और उसकी जांच करनी है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक, क्या करेंगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो हमारा काम है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन, ये लूंगा नॉर्थ, ये लूंगा साउथ, ये होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या इक्वेशन दिया है हमको? तो हमको इक्वेशन दिया है कि z हैश p एट द रेट q एट द रेट r हैश s डॉलर t। इसका मतलब क्या है? तो इसको हम बनाते हैं, z हैश p, हैश का मतलब क्या है? दो लोगों के बीच में हैश अगर लग रहा है तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मीटर उत्तर की ओर है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मीटर उत्तर में है, यानी ए बी से 20 मीटर उत्तर में है, यानी जेड पी से 20 मीटर उत्तर पे है। तो यहां पर बना लेते हैं हम लोग P, ये बना लिया P, और जेड पी से 20 मीटर उत्तर पे है तो ये बना लेते हैं 20 मीटर। ठीक, ये 20 मीटर बना लिया, और यहां पर कौन होगा? तो यहां पर होगा Z। जेड पी से 20 मीटर उत्तर की ओर है। P एट द रेट Q, P एट द रेट Q, दो लोगों के बीच में अगर एट द रेट का मतलब क्या बताएगा? कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 10 मीटर पश्चिम में है, यानी कि P जो है वो Q से 10 मीटर पश्चिम में है। P कहाँ होना चाहिए? तो P पश्चिम में होना चाहिए। किसके पश्चिम में? Q के पश्चिम में। और कितनी दूरी में? तो 10 मीटर की दूरी में। हमने ये भी बना लिया। Q से पश्चिम की ओर P जो है वो 10 मीटर है। ठीक, आगे आते हैं, Q एट द रेट R, Q एट द रेट R, एट द रेट का मतलब
पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 10 मीटर पश्चिम में है। ए बी से 10 मीटर पश्चिम में है, यानी कि क्यू आर से 10 मीटर पश्चिम में है। क्यू जो है वो पश्चिम में होना चाहिए, किससे? आर से। तो यहां पर बना लिया आर, ये हो गया 10 मीटर पश्चिम की ओर, 10 मीटर। और आर हैश एस, इसका मतलब समझिए, दो लोगों के बीच में हैश लग रहा है, इसका मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उत्तर में 20 मीटर में है। तो आर जो है वो एस के उत्तर में होना चाहिए, और कितना दूरी में? तो 20 मीटर। तो ये बना लिया एस, इस लाइन को कह दिया ये 20 मीटर की लाइन है। तो ये आर जो है वो एस के उत्तर में आ गया, ऊपर की ओर आ गया 20 मीटर। और लास्ट है हमारा एस डॉलर टी। एस डॉलर टी का मतलब है, डॉलर देखिए क्या बता रहे हैं कि पहला व्यक्ति 10 मीटर पूर्व में है, किससे? दूसरे व्यक्ति से। तो ये एस जो है ये पूर्व में है, किसके? टी के। तो टी के कितने पूर्व में? तो 10 मीटर पूर्व में। यही कह रहे हैं ना? फिर से देखिएगा, बात कर रहा है डॉलर की, तो डॉलर है 10 मीटर पूर्व की ओर। तो ये यहां पर आ जाएगा कौन? हमारा टी। इस लाइन को कह देंगे 10 मीटर, और ये हो जाएगा कौन? टी हो जाएगा। ठीक, तो एस जो है वो टी से 10 मीटर पूर्व में है। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो दिया था उसको हमने डिकोड कर लिया, हमारा एक सूटेबल डायग्राम बना लिया, और अब इस डायग्राम के आधार पर हम हमारे कथनों की जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे देखिएगा। कह रहा है कि टी इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ जेड। टी जो है वो जेड के साउथ में है, तो टी ये है जेड और ये है टी। देखा जाए तो बिल्कुल भी इसके साउथ में नहीं है, डिस्टेंस तो छोड़ ही दो। साउथ में होने का मतलब है ये इसी लाइन में आता, इसी के नीचे आता, पर ऐसा आ नहीं रहा है। इसका मतलब पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरे कथन पे आ जाओ। Q इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ टी। Q जो है वो टी के साउथ ईस्ट में है, जबकि अगर हम ध्यान दें तो ज्योमेट्री से हम कह सकते हैं कि ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि Q जो है वो टी के नॉर्थ में है। Q जो है वो टी के नॉर्थ में, जबकि ये बात कर रहा है Q इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ टी, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जबकि Q इज टू द नॉर्थ ऑफ टी होता तो सही होता, पर ये गलत है। तो ऐसे में हमारे दोनों कथन गलत आए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदर वन नॉर टू। नीदर वन नॉर टू, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, दोनों गलत है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, और अंत में फिर से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। मैं आराम से कितनी दूरी पर हूं? अब टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, बहुत आराम से सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा स्पीड गेन करेंगे। ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट बना लिया। ठीक, आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर, तो वेस्ट होता है इधर, तो यहां बना लिया, ये चला दिया कितना? 5 किलोमीटर। एरो बना लिया, ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट। आई टर्न्ड राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। यहां से 3 किलोमीटर मोड़ दीजिए, तो ये 3 किलोमीटर राइट हैंड साइड मोड़ दिया, यहां पर लेफ्ट, यहां पर राइट, एंड वॉक 3 किलोमीटर। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लिया, 3 किलोमीटर चला, ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट, एंड फाइनली टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड 3 किलोमीटर्स अगेन। तो यहां पर आ गए, ये 3 किलोमीटर्स, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। तो ये हमने जो है हमारा डायग्राम बना लिया। अब क्या बोल रहा है? तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन पे कह रहा है हाउ फार एम आई फ्रॉम द बिगिनिंग। ये है एंड पॉइंट, यहां पर एंड पॉइंट है, और ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। इनके बीच की दूरी बतानी है, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। और इस स्ट्रेट लाइन में हम यहां से यहां तक की दूरी तो जानते हैं, ये है कितनी? 5, और ये है कितना? 3। तो 5 और 3 जो है वो हो जाते हैं कितने? 8 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सुखदेव ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन, turned right and went 8 kilometer, then turned left and went 9 kilometer, then turned back। सवाल में कुछ नया चीज दिखा गया? turned back, पीछे मुड़ा और 13 किलोमीटर गया, then again turned right and went 8 kilometer। How far did he walk from the starting point?
बेहतरीन क्वेश्चन। क्यों बेहतरीन कह रहा हूं मैं, क्यों बढ़िया कह रहा हूं कि क्वेश्चन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, देखो क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन आया है टर्न्ड बैक का, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। और लास्ट में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हाउ फार डिड ही वॉक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हिंदी में पढ़ लेते हैं, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर चला। कितनी दूर चला कह रहा है, कितनी दूरी पर है नहीं कह रहा है, कितनी दूर चला कह रहा है। और जब कितनी दूर चला कह रहा है तो इसका मतलब है कि सारे डिस्टेंस को आप क्या करें, जोड़ें। क्या डायग्राम बनाने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है डायग्राम की, क्योंकि ये कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना चला। तो सारे डिस्टेंस को आप सीधे सीधे ऐड करो भाई, सारे डिस्टेंस को सीधे सीधे ऐड करो। सबसे पहले 15 किलोमीटर चला ना, तो 15 किलोमीटर लिख लीजिए। उसके बाद दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर चला, तो 15 किलोमीटर चला और फिर 8 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, तो 15 किलोमीटर के बाद 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के बाद 9 किलोमीटर, ये चला। और फिर वापस मुड़ा, वापस मुड़ा मतलब पीछे पलट हो गया, 180 डिग्री टर्न ले लिया होगा और 13 किलोमीटर चला। यानी इसके बाद चला कितना, 13 किलोमीटर। और फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला और लास्ट में फिर से 8 किलोमीटर चला। ठीक, तो ऐसे में वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर चला, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 15 और 8 23, 23 और 9 32, 32 और 13 45, और 45 और 8 होता है 53 किलोमीटर। इसका मतलब शुरुआती बिंदु से, प्रारंभिक स्थान से 53 किलोमीटर चला है वो। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा बच्चों, जब भी आपसे कहे कि शुरुआती बिंदु से कितना दूर चला, तो आपको चला जानने के लिए, कितना डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए सारे डिस्टेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं। हम दोनों एक दूसरे की ओर चले। 30 मीटर चलने के बाद मेरा दोस्त बाएं मुड़ा, 10 मीटर चला, जिसके बाद वह दाएं मुड़ा, 20 मीटर चला, इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया जिस पर वह चला था। यदि हम दोनों समान गति से चलें तो इस स्थान पर हमारे बीच की दूरी क्या है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्यों गजब का क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्वेश्चन में एक लाइन छुपी हुई है, एक लाइन हमको बता रहा है। और अगर इस लाइन का मतलब आप नहीं निकालेंगे, इसका अगर आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, तो एक क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। यदि हम दोनों समान गति से चलें, तो समान गति से चलने का मतलब यह है कि जितने समय में जितनी दूरी एक दोस्त तय कर रहा है, उतने ही समय में उतनी ही दूरी दूसरा दोस्त भी तय कर रहा है। और इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं, तो 100 मीटर की दूरी बना लेते हैं भाई। चलिए, मान लेते हैं ये पॉइंट से ये पॉइंट 100 मीटर है। कितना मीटर है, 100 मीटर है। और क्वेश्चन को और आसान करने के लिए हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, ये 50 मीटर, ये 60 मीटर, ये 70 मीटर, ये 80 मीटर। ठीक, ये 70 मीटर, ये 80 मीटर, ये 90 और ये 100। ठीक, फिर से देखिएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 100 मीटर की दूरी है, 10-10 मीटर के छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ा है। क्यों तोड़ा है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा कितना आसान हो जाता है ऐसा करने से। अब यदि हम दोनों की गति समान है, तो दोनों की गति समान है का मतलब दोनों सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। आते हैं, मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं। हम दोनों एक दूसरे की ओर चले। एक दोस्त निकलेगा यहां से, एक दोस्त निकलेगा यहां से। ठीक, तो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं भाई। तो अब क्या हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे की ओर चले, दोनों एक दूसरे की ओर निकल पड़े। 30 मीटर चलने के बाद मेरा दोस्त बाएं मुड़ा, तो मैं चलता हूं 30 मीटर, तो ये 30 मीटर ये हो जाएगा 10, 10 और 10, कितना हो गया, 30 मीटर ये हो गया। ये चल लिया कितना, 30 मीटर। ये दोस्त भी चलेगा कितना, 30 मीटर। अब इसके बारे में जानकारी दी हुई है कि मेरा दोस्त जो है 30 मीटर चलने के बाद, 30 मीटर चलने के बाद मेरा दोस्त बाएं मुड़ा। तो मान लेते कि मैं यहां पर हूं और मेरा दोस्त यहां पर है। अब अगर वो इस पॉइंट से इस पॉइंट आ रहा है, तो यहां पर होगा उसका राइट और ये होगा उसका लेफ्ट।
और वो बाएं मुड़ा है, और बाएं मुड़ा है और कितना चला, 10 मीटर चला, तो ये 10 मीटर चला यहां से, तो इसको ले लेंगे हम 10 मीटर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के वो चला कितना, 10 मीटर, और इसकी गति भी समान है, तो ये भी तो 10 मीटर चलेगा ना, ये खड़े तो यहाँ रहेगा, तो इसको भी 10 मीटर आगे बढ़ाएं भाई, तो ये 10 मीटर और चला, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ से ये चला, ठीक, 10 मीटर आगे। उसका दोस्त 10 मीटर चला, जिसके बाद वह दाएं मुड़ा, ये हो जाएगा उसका राइट और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट, और उसका दोस्त 10 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, तो 20 मीटर चला लेते हैं, ये 10 और ये 20, तो ये हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, जिसे हम कह देंगे 20 मीटर की लाइन, यहां पहुंच गया। ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। अब ये दोस्त अगर 20 मीटर चला है तो ये भी तो 20 मीटर चलेगा ना, तो ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, 20 मीटर हो गया, इस पॉइंट पर आ गया, यहां से 20 मीटर, तो लिख लेते हैं ये भी 20 मीटर। ठीक बात। आगे देखिएगा, इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया जिस पर वह चला था। यहां से राइट लेकर उसी सड़क पर आना है जिस पर उसने चलना आरंभ किया था, तो हम कहेंगे कि अब दोस्त यहां पर पहुंच गया है और इसको पहुंचने के लिए 10 मीटर चलाना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक की दूरी आ गई कितनी, 10 मीटर। अब ये वाला दोस्त भी तो 10 मीटर आगे बढ़ेगा ना, तो ये वाला दोस्त यहां पर पहुंच चुका था, यहां से 10 मीटर यहां पहुंच गया। ठीक है, काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर सेम कलर होगा तो कलर बदल लेते हैं भाई। तो हम कहेंगे कि एक दोस्त यहां पर है येलो मार्क पे, और एक दोस्त यहां पर है, ठीक। और इस वक्त इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो इस वक्त इन दोनों के बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो ये है 10-10 मीटर का, हमने ब्रेक किया था, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो इस वक्त उनके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा। If southeast is called east, northwest is called west, southwest is called south, and the same sequence of changes continues, then what will north be called? बढ़िया क्वेश्चन, जहां पर नाम चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप अपने स्टैंडर्ड डायरेक्शन बनाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शन भी बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। और अब क्या कह रहा है कि इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, तो ये बन गया है क्या अब ईस्ट, साउथ ईस्ट को ईस्ट बोलो। नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलो, तो नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट बोलो। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। ठीक, और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे, आगे भी चेंजेस आपको इसी टाइप के करने हैं। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो सबसे पहले तो इसको ये जो परिवर्तन है इसको कंप्लीट करो। साउथ के ऑपोजिट क्या आता है, तो नॉर्थ आता है, तो यहां पर लिख लीजिए नॉर्थ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आता है, तो नॉर्थ ईस्ट आता है। ठीक, साउथ और ईस्ट के बीच में क्या आता है, तो साउथ ईस्ट आता है। ठीक, साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में क्या आता है, तो साउथ वेस्ट आता है। ठीक, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या आता है, तो नॉर्थ वेस्ट आता है। क्या आता है, नॉर्थ वेस्ट आता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने सभी के नाम, सभी के परिवर्तित नाम लिख लिए। येलो कलर में जो दिख रहा है वो है आपका स्टैंडर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन, और पिंक कलर में जो आपको दिख रहा है वो है आपका चेंज्ड डायरेक्शन, परिवर्तित दिशाएं। और हमको क्या प्रश्न पूछा है, प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक है। उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा कह रहा है, यह नहीं कह रहा कि उत्तर किसे कहा जाएगा, दोनों में फर्क है। उत्तर को क्या कहा जाएगा और उत्तर किसे कहा जाएगा, दोनों में फर्क है। उत्तर को क्या कहा जाएगा का मतलब है कि अब उत्तर का नाम क्या हो गया, तो उत्तर को अब क्या कहा जा रहा है, तो उत्तर को अब उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट कहा जा रहा है। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर प्रश्न में पूछता कि उत्तर किसे कहा जाएगा, तो उत्तर किसे कहा जाएगा, तो कौन उत्तर बन गया है, तो उत्तर कौन बन गया, नॉर्थ ईस्ट बन गया, तब आंसर हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट। कि उत्तर किसे कहा जाएगा, कौन उत्तर बना है। ठीक,
तो हमारा अभी का आंसर क्या होगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें ये क्वेश्चन अलग है। क्यों अलग है, देखो तो भाई, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख कर खड़ी है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमती है, फिर 90 डिग्री वामवृत्त दिशा में घूमती है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। तत्पश्चात वह अंत में वह 270 डिग्री वामवृत्त दिशा में घूमती है। अब वह किस दिशा में मुख कर खड़ी है? तो यहां पर जो है मुक्ता बहुत घूम रही है, ठीक है, बार बार रोटेट कर रही है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप एक एक यहां पर आप डायरेक्शन बना के चलोगे कि भाई कोई बच्चा ऐसे स्टार्ट किया क्वेश्चन को कि ये बना लिया, चलो ठीक है, और ये बना दिया मुक्ता को, ये उत्तर दिशा की ओर मुख कर खड़ी है। अब बच्चा अगर क्वेश्चन स्टार्ट करता है, बोलता है कि यार क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमाऊंगा तो ये 90 और ये 90 180, तो मुक्ता यहां आ गई, ठीक। 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाऊंगा तो 90 डिग्री अब मुक्ता यहां आ गई। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो 45 डिग्री वो यहां आ गई। तो अब देख रहे हो, समझ रहे हो कितना घूम रही है वो। फिर 135 डिग्री, यहां से 135 डिग्री मिस्टेक के चांसेस हैं, और दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज तो ये 45 और यहां से 90, तो मुक्ता यहां आ गई। तो अगर आप इस प्रकार का सॉल्व करने का सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इस प्रकार का सॉल्व करने में बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे यहां पर। तो ऐसे में एक बहुत ही सरल तरीका है। क्या सरल तरीका है, समझिएगा। हम क्या करते हैं, हम मुक्ता का स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और मुक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख कर खड़ी है, मतलब मुक्ता को अभी यहां पर खड़ा कर दिया, ठीक। अब आप क्या करें, अब आप यहां पर लिखें सारे क्लॉकवाइज, और यहां पर लिखें आप सारे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जितने भी क्लॉकवाइज टर्न लिए हैं यहां पर लिखे, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिए हैं यहां पर लिखे। जैसे मुक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख कर खड़ी है, वो दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमती है, क्लॉकवाइज कितना घूमा या घूमी मुक्ता 180 डिग्री। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिखे। फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लीजिए। फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लीजिए, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हो गया। फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, एक और क्लॉकवाइज है 135 डिग्री क्लॉकवाइज, और तत्पश्चात अंत में वह 270 डिग्री वामवर्त घूमती है, यानी 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए, ठीक। और अब वह किस दिशा में खड़ी है, तो अब यहां से क्या करिए, इनका योग निकालिए, क्लॉकवाइज का योग निकालो, एंटी क्लॉकवाइज का योग निकालो, इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना हमारा, तो 135 और 135 हो जाएगा 270। 270 में अगर आप 180 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 650, और 650 में अगर आप 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 695। तो टोटल आ गया हमारे पास कितना, 695 डिग्री। फिर से ये हो जाएगा कितना, 270। 270 में अगर हम 180 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा कितना, माफ कीजिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, सॉरी, ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 270। 270 में अगर 180 जोड़ोगे तो होगा 450, है ना। और 450 में अगर आप 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 495। यहां पर जोड़ लेते हैं तो ये तो इजी है, ये आ गया कितना, 360 डिग्री। तो अब क्या करें, तो टोटल क्लॉकवाइज कितना है 495, टोटल एंटी क्लॉकवाइज कितना है 360 डिग्री, और आप इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालें। तो डिफरेंस मतलब होता है बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, तो 495 क्लॉकवाइज और 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसका अंतर निकाल लो। तो अंतर निकालने पर आ जाएगा 135 डिग्री, और डायरेक्शन किसका लगाओ, जिसकी वैल्यू बड़ी है, तो क्लॉकवाइज।
यानी अब आपको मुक्ता को केवल एक ही बार टर्न कराना है, और कितना टर्न कराना है, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री मतलब 90 प्लस 45, तो यहां से ये 90 हो गया और यहां से 45 इसका आधा कर लीजिए, तो इसका मतलब है अब मुक्ता इस डायरेक्शन में पहुंच गई। ठीक है, ये जो आपने यहां पर बनाया है ये होगा 135 डिग्री का टर्न, क्लॉकवाइज जाना था तो ये क्लॉकवाइज। तो अब मुक्ता इस डायरेक्शन में फेस कर रही है, डायरेक्शन का नाम है साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, करेक्ट आंसर है हमारा साउथ ईस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि वाइल डूइंग शीर्षासन, हेड स्टैंड, पाटनवार हैज हिज फेस टुवर्ड्स ईस्ट, टेल विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड विल पॉइंट टू। पाटनवार का शीर्षासन करते समय मुख पूर्व की ओर है, बताएं उसका दायां हाथ किस दिशा की ओर इंगित करेगा। तो पाटनवार क्या करता है, तो पाटनवार ना शीर्षासन करता है। शीर्षासन का मतलब है सिर के बल आसन। हेड स्टैंड, आपको स्टैंड करना है लेकिन हेड आपका डाउन होगा, नीचे होगा, सर के दम पर आपको खड़े होना है। और जब सर के दम पर आप खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, तो पूछ रहा है कि दायां हाथ किस दिशा में इंगित करेगा अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, जब आप हेड स्टैंड करते हैं ना तो चीज़ें बदल जाती हैं। कहने का मतलब अगर मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, यहाँ इस मेरा राइट हैंड अभी ईस्ट की ओर है और लेफ्ट हैंड अगर वेस्ट की ओर है, तो जब मैं हेड स्टैंड करूँगा तो मेरा ये वाला हाथ इस दिशा की ओर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो बस वही लॉजिक फॉलो कर लेते हैं। तो ये अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है और वो इस दिशा की ओर देख रहा है, ईस्ट की ओर देख रहा है, ये ईस्ट है, तो ऐसे में मैं कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर देख रहा है तो उसका राइट हैंड साइड ये होगा और लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। और उसका राइट हैंड साइड कौन सी दिशा की ओर है, तो अभी उसका दिशा है साउथ। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड कौन सी दिशा में है, तो नॉर्थ। और जब ये व्यक्ति हेड स्टैंड करेगा, जब ये व्यक्ति हेड स्टैंड करेगा तो चीजें बदल जाएंगी, उल्टा हो जाता है हेड स्टैंड में, तो राइट हैंड जो है वो नॉर्थ में चला जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए नॉर्थ। ध्यान रखिएगा, जब भी हम हेड स्टैंड करते हैं तो चीज़ें ऑपोजिट हो जाती हैं। तो थोड़ा सा विजुअलाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको इमेजिन करने की ज़रूरत है। डायग्राम के माध्यम से इसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, बट ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर देखता है तब राइट कहाँ होगा, तो साउथ में होगा, और लेफ्ट कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा। लेकिन अब करा दो उसको हेड स्टैंड, उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ये क्वेश्चन देखा जाए तो एक दिन सूर्योदय के समय गंगाधर पोल की ओर मुख कर खड़ा है, यदि पोल की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है तो उसका मुख किस दिशा में होगा। यहां से अगर हम बात करें तो ये अब बात कर रहा है इमेज फॉर्मेशन की। किसकी बात कर रहा है ये, इमेज फॉर्मेशन की, परछाई का निर्माण। और परछाई के निर्माण में इमेज फॉर्मेशन आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन हमें आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो बात कर रहा है किसकी, सनराइज की। सनराइज मतलब सन कहाँ होना चाहिए, ईस्ट में होना चाहिए, तो इस तरफ बना दिया, ये हो गया सन। ठीक, ये बना दिया हमने, किसको, सन को बना लिया। अब दो चीजें हैं, एक है गंगाधर और एक है पोल। तो हो सकता है कि गंगाधर यहां पर हो और पोल यहां पर हो, या फिर क्या हो सकता है कि पोल यहां पर हो, गंगाधर यहां पर हो। अब गंगाधर पोल की ओर मुख कर खड़ा है तो पोल की ओर देख रहा है, और ऐसे में जहां पर सूरज है तो लाइट यहां से आ रही है, तो शैडो कहां बनेगा, तो दोनों के शैडो की बात कर लेते हैं। तो गंगाधर का शैडो यहां बनेगा, पोल की शैडो यहां बनेगा, गंगाधर का शैडो यहां बनेगा, पोल का शैडो यहां बनेगा। और ऐसे में कह रहा है कि इफ द शैडो ऑफ द पोल वॉज फॉलिंग ऑन हिज राइट साइड, गंगाधर के राइट हैंड साइड पे पोल का शैडो होना चाहिए। तो ये गंगाधर है, इधर अगर देख रहा है तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, और पोल का शैडो ये रहा, पोल का शैडो गंगाधर के लेफ्ट साइड है। इसका मतलब ये व्यवस्था गलत है, ये सही हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, और पोल का शैडो ये रहा जो गंगाधर के किस साइड है, राइट साइड। तो ये पोजीशन सही है हमारा, इस पोजीशन पर वो लोग खड़े हैं, और ऐसे में पूछ रहा है तो उसका मुख किस दिशा में होगा। तो अब आप देख सकते हैं गंगाधर कहाँ देख रहा है, तो गंगाधर नीचे की ओर देख रहा है। तो नीचे की ओर कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, साउथ होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक शैडो फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, और अब शैडो फॉर्मेशन के क्वेश्चन में समय दिया है किसका, शाम। एक दिन शाम को दो दोस्त सुधीर और मिंटू
एक दूसरे की ओर मुख कर खड़े खड़े बात कर रहे हैं। यदि मिंटू की परछाई मिंटू के ठीक दाहिने ओर पड़ रही थी तो सुधीर का मुख किस दिशा में था? बात कर रहा है शाम की, तो सन जो है वेस्ट डायरेक्शन में होगा। कहां होगा? वेस्ट में होगा। ठीक। सुधीर और मिंटू दो दोस्त हैं, तो खड़ा कर देते हैं इनको। ये मिंटू बना लिया, ये सुधीर बना लिया। आप बोलोगे ये भी तो हो सकता है सर, सुधीर यहां हो मिंटू यहां हो। बिल्कुल हो सकता है। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, खड़े खड़े बात कर रहे हैं, ये भी होगा। सूरज शाम का समय है, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। लाइट यहां से आ रहा है, और लाइट अगर यहां से आ रहा है तो मिंटू की परछाई ये रही, सूरज की परछाई ये रही, और यहां पर ये हो जाएगा सुधीर की परछाई, ये रहा मिंटू की परछाई। ठीक। और अब कह रहा है कि मिंटू की परछाई मिंटू के ठीक दाहिने ओर पड़ रही है। मिंटू की परछाई मिंटू के दाहिने ओर होनी चाहिए। ये है मिंटू, मिंटू यहां देख रहा है, तो ये है मिंटू का लेफ्ट, ये है मिंटू का राइट। और अगर सॉरी उल्टा बन गया, ये है मिंटू का राइट और ये है मिंटू का लेफ्ट। और अगर आप देखेंगे तो ये है मिंटू की परछाई, और मिंटू की परछाई मिंटू के लेफ्ट पे है, जबकि ये बात कर रहा है मिंटू के परछाई मिंटू के ठीक दाहिने ओर होनी चाहिए। तो ये है मिंटू, ये लेफ्ट, ये राइट, और आप देख सकते हैं मिंटू की परछाई मिंटू के राइट साइड है। तो इस तरीके से वो लोग खड़े हैं। ये व्यवस्था हमारी गलत है, ये व्यवस्था हमारी सही है। इस व्यवस्था से वो खड़े हैं। तो सुधीर का मुख किस दिशा की ओर है? तो सुधीर तो नीचे की ओर देख रहा है, और नीचे की ओर कौन सा डायरेक्शन होता है? तो साउथ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साउथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप बात करेंगे तो ये फिर से एक शैडो फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, और शैडो फॉर्मेशन के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी ये आपका एक टास्क रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ेंगे। ठीक है, आप अपने आंसर्स वहाँ पर मेंशन करिए, मैं बताऊंगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, शैडो फॉर्मेशन जैसा क्वेश्चन नंबर हमने 16 में किया, 17 में किया, लगभग वैसी प्रकार का क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आप देखिएगा शैडो फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, पर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्यों इसको सॉल्व करेंगे? कि थोड़ा सा अलग है, एक नई चीज़ देखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। क्या देखने को मिलेगी? देखिएगा कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सनराइज हो चुका है, सूरज निकल चुका है, सुबह का समय है। तो सुबह के समय सूरज कहाँ होता है? तो पूर्व दिशा में होता है, तो ये बना लेते हैं सूरज सन। मोहन एंड सोहन वेयर स्टैंडिंग इन अ लॉन विद देयर बैक टूवर्ड्स ईच अदर। मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं, एक दूसरे की ओर पीठ दिखा करके खड़े हैं। कौन कौन? मोहन एंड सोहन। तो ये हो जाएगा, अच्छा दूसरा कलर बना लेते ताकि मिक्स ना हो। तो ये हो गया हमारा सन, ये बना लेते हैं मोहन को, ये बना लेते हैं सोहन को, या यहाँ पर सोहन यहाँ पर मोहन, और दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा करके खड़े हैं। इसका मतलब मोहन इस दिशा में देख रहा है, सोहन इस दिशा में देख रहा है, मोहन इस दिशा में देख रहा है, सोहन इस दिशा में देख रहा है। दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा करके खड़े हैं। मोहन की छाया बिल्कुल बाईं ओर पड़ रही थी। ठीक है, मोहन की छाया बिल्कुल बाईं ओर पड़ रही थी, तो मोहन की छाया जो है वो मोहन के बाईं ओर पड़ रही थी। आइए छाया बना लेते हैं। लाइट यहां से आएगा तो मोहन का शैडो, सोहन का शैडो, सोहन का शैडो, मोहन का शैडो, और इनका राइट और लेफ्ट पर आ लेते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे मोहन के राइट लेफ्ट की जरूरत है, क्योंकि मोहन का शैडो मोहन के बिल्कुल बाईं ओर पड़ रही थी। तो ये है मोहन, मोहन यहाँ देख रहा है, तो ये राइट और ये लेफ्ट, ये है मोहन, ये लेफ्ट और ये राइट। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो मोहन का शैडो ये रहा, और मोहन का शैडो मोहन के राइट हैंड साइड में है, तो मोहन के राइट हैंड साइड में है उसका शैडो। ठीक, जबकि बात कर रहा है कि मोहन का शैडो मोहन के लेफ्ट में होना चाहिए, मतलब ये व्यवस्था हमारी गलत है। यहां पर देखिए ये है मोहन का शैडो, मोहन का शैडो मोहन के बिल्कुल लेफ्ट पे है, बाईं ओर पे है, तो ये व्यवस्था हमारी सही है। और इस व्यवस्था के अनुसार सोहन का मुख किस दिशा में था? तो सोहन फिर से कहाँ देख रहा है? तो सोहन नीचे की ओर देख रहा है। फिर से हमारा आंसर आ जाएगा साउथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अमित अपनी पीठ को सूर्य की ओर करके चलने लगा। कुछ देर बाद वह पलटा, बाएं फिर दाएं फिर बाएं। अच्छा, ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है। ठीक है, माफी चाहूंगा, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो हमने बनाया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 बनाया था जो हमने इस पीपीटी में, वो फिर से दोबारा रिपीट हो गया है। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन कम हो जाएगा आज, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21।
Question number 21. Village Q is to the north of village P. Village R is in the east of village Q. Village S is to the left of village P. In which direction is the village S? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, यहां पर आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए, सुंदर पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़ता है और 10 मीटर दौड़ता है। वह फिर दाएं मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 12 मीटर दौड़ता है और अंत में वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अब सुंदर का मुख किस दिशा में है? क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हमारे लिए इस बार दिशा इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल हमको डायरेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। इस पॉइंट से सुंदर को स्टार्ट करवा देते हैं और सुंदर पूर्व की ओर बढ़ा, यानी सुंदर बढ़ा इस डायरेक्शन में। कितना चला? तो 20 मीटर चला, 20 मीटर चला। ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। फिर वह क्या करता है? दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है मतलब राइट ले लिया। राइट लेकर के कितना चला? 10 मीटर चला। तो ये 10 मीटर चला दिया, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और 10 मीटर चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं मोड़ दीजिए, इसको राइट ले लीजिए और राइट लेकर के कितना चला? 9 मीटर चला। तो ये हो जाएगा 9 मीटर, यहाँ पर आ गया 9 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक। और दाएं मुड़ने के बाद फिर से दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है मतलब राइट ले लीजिए और राइट लेकर के कितना? 5 मीटर। तो आधा कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया, ये हो गया 5 मीटर। यहाँ पर आ गया, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है और 12 मीटर दौड़ता है। यहाँ से फिर क्या करता है? वो 12 मीटर दौड़ता है। ये 9 हो गया, ये 12, तो थोड़ा सा आगे आ जाएगा, इससे इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे आ जाएगा। इसको मार्क कर लेते हैं 12 मीटर। ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। और वह अंत में दाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अंत में दाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। तो ये 10 था, 5 आ चुके, 6 मीटर का मतलब थोड़ा ऊपर लेकर के चले जाइए इस पॉइंट से, यहाँ पर आ गया। ये लेफ्ट और ये राइट, इस तरीके से आ गया, ठीक। और कितना है ये? तो ये 6 मीटर की लाइन है, ठीक। अब सुंदर का मुख किस दिशा में है? तो अब सुंदर का मुख किस दिशा में है? तो फिर से यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और अंत में वो इस दिशा में जा रहा है। तो कह रहा है कि अब सुंदर का मुख किस दिशा की ओर है? तो अब सुंदर का मुख उत्तर दिशा की ओर है, क्योंकि वो ऊपर की ओर देख रहा है। सही आंसर होगा हमारा नॉर्थ। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉर्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y x के पूर्व में है जो z के उत्तर में है। ध्यान दीजिए, वर्ड आ गया है z, और अब तक के हम ये बात सीख चुके हैं कि z जो है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। तो कौन z के उत्तर में है? तो सेकंड पर्सन, यानी x जो है वो z के उत्तर में है। y x के पूर्व में है। सबसे पहले तो हम x बना लेते हैं, ये x, और x के पूर्व में कौन है? तो y है। x के पूर्व में कौन है? y है। और जो z के उत्तर में, तो कौन z के उत्तर में? तो x जो है वो z के उत्तर में है। तो यहां पर बना लेते हैं किसको? z को। तो z के उत्तर में कौन है? x है। x के पूर्व में कौन है? y है। यदि p z के दक्षिण में है, यदि p जो है वो z के दक्षिण में है, तो ये z के दक्षिण में किसको बना लेते हैं? तो z के दक्षिण में हम p को बना लेते हैं। तो p y की किस दिशा में है? y की किस दिशा में है मतलब y पे खड़े हो जाओ, यहां पर खड़े हो जाओ, स्ट्रेट लाइन मार दो p तक, और ये डायरेक्शन आप बता दें। y से p की ओर जो लाइन आपने बनाई है उसका डायरेक्शन आप बता दें। तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट। आप बात कर रहे हैं साउथ और वेस्ट की, तो आंसर होगा हमारा साउथ वेस्ट। करेक्ट आंसर है हमारा साउथ वेस्ट। ऑप्शन में है नहीं, पर एक ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम? हमने इस प्रकार का एक सिमिलर क्वेश्चन किया है, तो आज बहुत सारा आपका टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दिया हूं, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क, या ऐसा कह सकते हैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, जिसका आंसर जो है आप कंफर्म कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल ने अपनी घड़ी टेबल पर इस तरह रखी कि शाम को 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है। रात 9 बजे 9:15 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? ये हमसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये बज रहे हैं शाम के 6 बजे। शाम के कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। तो 6 बज रहे हैं, तो एक बड़ा काटा एक छोटा काटा,
ठीक है, ये मान लेते हैं बड़ा कांटा, ये हो गया छोटा कांटा। तो जब 6 बज रहा है तो ये 6 और ये हो जाएगा हमारा 12, ये होगा 3 और ये हो जाएगा 9। और इसने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया है भाई? तो राहुल ने अपनी घड़ी टेबल पर इस तरह रखी कि शाम को 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है। घंटे की सुई ये छोटी वाली है और ये इशारा कर रही है किसको? नॉर्थ को। ठीक, तो ये इशारा कर रही है नॉर्थ को। नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होता है? तो नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होता है, तो साउथ यहां आ जाएगा। ठीक, नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है, तो यहां पर कौन आ जाएगा? तो यहां पर ईस्ट आ जाएगा। और इस तरीके से यहां पर कौन आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा। सब बदल दीजिए, नॉर्थ ऊपर होता है नीचे आ गया ना, तो जो लेफ्ट में होता है वो राइट में आ जाएगा। ऐसा कर लीजिए, लॉजिक लगा लीजिए। और अब कह रहा है अगर ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस प्रिवेल करती हैं, तो हमको कह रहा है कि रात 9:15 पर। तो 9:15 का मतलब है कि घंटे का कांटा तो कहाँ होगा? 12 पे ही होगा। सॉरी, मिनट का कांटा 12 पे होगा, पर घंटे का कांटा कहाँ इंडिकेट करेगा? 9 पर। ठीक, तो रात 9:15 पर, तो 9 बजे तो ये रहेगा। 15 मिनट की बात करोगे तो मिनट का कांटा 15 मिनट पर ला लो। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये है हमारा पोजीशन 9:15 का। और इस 9:15 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो ये रहा मिनट की सुई, और मिनट की सुई का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। तो करेक्ट आंसर मैं कहूंगा कि क्या है? वेस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। रसिक 20 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितनी मीटर की दूरी पर है? आइए बना लेते हैं इस सवाल को भी। ठीक, तो क्या कह रहा है? रसिक के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है हमको कि रसिक क्या कर रहा है? 20 मीटर उत्तर की ओर चला। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कर लिया और इसको क्या कर लिया? स्टार्टिंग पॉइंट से रसिक को हमने ये पॉइंट बना लिया स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर उत्तर की ओर चला। 20 मीटर चला लेते हैं, ये 20 मीटर उत्तर की ओर, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाएं मोड़ दीजिए, 30 मीटर चला दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 मीटर, ये लेफ्ट और ये राइट। फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। यहां से उसको 35 मीटर दाएं चला दीजिए, तो ये हो गया 35 मीटर, 35 मीटर। ठीक, यहां पर आ जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। ये हो गया 15 मीटर। ठीक, लेफ्ट मुड़ा, 15 मीटर चला। ठीक है, 15 मीटर चलता है, यहां तक चला दिया। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो ये हो गया 15 मीटर। ठीक, वह आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो अब देखिएगा, यहां पर आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए भाई। अगर आपको ज्योमेट्री आती है तो देखो, ये 20 ऊपर गए, 30 इधर गए, 35 नीचे गए। तो 20 था, तो 20 से भी ज्यादा कितना? 15 और नीचे गए, पर आगे जाकर के 15 ऊपर आ गए। इसका मतलब कि ये सब एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, ये तीनों। तो ये था हमारा, अगर हम मार्क कर लें तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की दूरी हमको पता करनी है। तो ये है कितना? 30 मीटर, और ये है कितना? 15 मीटर। तो 30 और 15 हो जाएगा कितना? 45 मीटर। और 45 मीटर का तो एक ही आंसर दिख रहा है, तो हमारा हो जाएगा 45 मीटर। और डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये डायरेक्शन कौन सा है? तो पूर्व का तो है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 45 मीटर ईस्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 5 मीटर सीधा चलता है और फिर 10 मीटर दाहिने ओर चलता है। इसके बाद वह लगातार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार क्रमशः 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि आदमी जो चल रहा है उसके बारे में इसने स्टार्ट कैसा किया है कि 5 मीटर सीधा चलता है। एक आदमी जो है 5 मीटर सीधा चलता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये 5 मीटर किस डायरेक्शन में चलाना है इसका टेंशन ले ही मत, आप कोई भी डायरेक्शन चला दो। तो 5 मीटर हमने पूर्व की ओर चला दिया, 5 मीटर सीधा चलता है और फिर 10 मीटर दाहिने ओर चलता है। 10 मीटर दाहिने ओर चलता है, यहां से 10 मीटर दाहिने ओर चला दीजिए,
तो ये 10 मीटर चला दिया, ये लेफ्ट और ये राइट। इसके बाद वह लगातार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार क्रमशः 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर चलता है। इसके बाद वो लगातार लेफ्ट मुड़ेगा, तो लेफ्ट मुड़ रहा है, ठीक है। फिर से डायरेक्शन, ये सॉरी डायग्राम एक बार फिर से बनाते हैं, दूरी का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं से भी सीधा रेखा में चला दिया, तो ये सपोज 5 मीटर है, यहाँ आ गया लेफ्ट और ये राइट, और इसके बाद वह राइट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो ये 10 मीटर, ये लेफ्ट और ये सॉरी ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक। तो 10 मीटर दाहिने ओर चला, इसके बाद वह लगातार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार क्रमशः 10 मीटर। तो पहली बार लेफ्ट मुड़ा, 10 मीटर चला दो, ये पहली बार लेफ्ट मुड़ा, 10 मीटर चला दो, फिर क्या करेगा, तो फिर से लेफ्ट मुड़ेगा, पर अब लेफ्ट मुड़ करके कितना चलेगा, तो अब 5 मीटर चलेगा, तो ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट कितना चला, 5 मीटर चला, ये लेफ्ट और ये राइट, और इसके बाद फिर कितना चला, 10 मीटर चला, यानी इस रेखा पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर, इस पॉइंट पर आ चुका है, ठीक। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए ये है आरंभिक बिंदु और ये है अंतिम बिंदु, ये है 5 मीटर, ये पूरा था 10, इसमें से इस 5 को हटा दीजिए तो बचेगा कितना, 5 मीटर। तो इस ट्राइंगल को जो है अलग से निकाल लेते हैं, किसको, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को जो है अलग से बाहर निकाल लो। तो अलग से अगर आप बाहर निकाल लोगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, ये है 5, ये है 5, ये निकालना है, ये है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए, इसको मान लेते हैं x। तो पाइथागोरस अब डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं मैं, एक बार मैं आपको पाइथागोरस एक्सप्लेन कर चुका हूं कि x का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 25, यानी ये हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 50x स्क्वायर, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा, होगा। तो करेक्ट आंसर इसका 5√2, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉमन डेटा क्वेश्चन, एक सवाल और उस पर आधारित 3 प्रश्न हम एक साथ देखेंगे। अभी तक ये कॉमन डेटा क्वेश्चन देखा नहीं, और जनरली हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में, ब्लड रिलेशन में, इसमें हमको कॉमन डेटा देखने को मिलता है, पर डिस्टेंस डायरेक्शन में कॉमन डेटा देखने को मिलता है नहीं ज़्यादा। पर यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन आ गया है तो ठीक है, बना लेते हैं, चलिए। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ऑन अ प्लेइंग ग्राउंड दीप, कमल, नितिन, आकाश एंड पीयूष आर स्टैंडिंग एज डायरेक्टेड बिलो फेसिंग द नॉर्थ। सब के सब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये चूक नहीं होना चाहिए, ये मिस करोगे तो आंसर गलत हो सकता है। कमल इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ आकाश। चलिए, स्पेस बहुत ज़्यादा है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक ऐसा कलर ले लेता हूँ जो आप विजिबल हो। कह रहा है कि कमल इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ आकाश, ये बना लिया आकाश, ठीक। और नहीं, अभी भी जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा, ताकि हमको स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम बना लेंगे। चलिए, क्या कह रहा है कि कमल जो है आकाश से दाईं ओर 40 मीटर पर है, तो ये बना लेते हैं आकाश। आकाश ऊपर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, देखो सबके बारे में कह रहा है कि सबके सब जो है वो उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो आकाश उत्तर की ओर देख रहा है, और आकाश अगर उत्तर की ओर देख रहा है तो ये हो जाएगा उसका लेफ्ट और ये हो जाएगा उसका राइट, और आकाश के राइट 40 मीटर पर कमल है, तो आकाश के राइट 40 मीटर पर कमल है, तो यहां पर बना लेते हैं किसको, कमल को, ये है 40 मीटर, ठीक। आगे दीप इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ कमल, दीप जो है वो कमल से 60 मीटर साउथ पे है, तो ये है 60 मीटर, यहां पर बना लिया, ठीक है, 60 मीटर, और ये कौन है, दीप है। दीप इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ कमल। आगे नितिन इज 50 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आकाश, 50 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आकाश मतलब वेस्ट की ओर बना लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर। ये पॉइंट यहां पर कौन है भाई, तो यहां पर है नितिन, ये हो गया नितिन, 50 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आकाश। आगे
पीयूष इज 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ दीप। दीप से 90 मीटर नॉर्थ में कौन है? पीयूष। तो दीप से ये हो गया 60 मीटर और यहां से भी 30 मीटर और ऊपर। यहां पर कौन है? पीयूष है। पीयूष ये हो गया 30 मीटर, 60 मीटर, 30 मीटर एक्सेट्रा। अब ये हमने जो जानकारी हमको दी थी उस पर हमने एक डायग्राम बना लिया। अब जल्दी से ये तीनों प्रश्नों का आंसर देते हैं। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक खेल के मैदान पर दीप, कमल, नितिन, आकाश, ये सब कुछ हमने बना लिया। आते हैं क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इफ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम नितिन, मीट्स आकाश, फॉलोड बाय कमल, दीप एंड देन पीयूष, हाउ मीटर्स हैज ही वॉक्ड इफ ही हैज ट्रेवल्ड द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑल थ्रू। यदि कोई लड़का, देखिएगा सवाल को, सवाल क्या कह रहा है कि ये यदि कोई लड़का नितिन से चलता है, कहां से चलना चालू कर रहा है? यहां से चालू कर रहा है, ठीक। तो नितिन से चलता है तो आकाश से मिलता है, यानी कितना चला? 50 मीटर चला आगे। उसके बाद कमल, आकाश से चलने के बाद कहां आ गया? कमल, यानी कितना चला? और 40 मीटर और चला। इसके बाद कह रहा है कि कमल के बाद फिर दीप, कमल के बाद फिर दीप, और कमल से दीप तक कितना हो जाएगा? 60 मीटर। तो यहां पे चला कितना? 60 मीटर। और फिर पीयूष से मिला, तो दीप से फिर पीयूष कितना है? 90 मीटर है। तो ये 90 मीटर, इतना अगर चल रहा है तो उसने कितनी दूरी तय की? तो सबको ऐड कर लो। तो 50, 40, 90, 90, 90, 180, तो ये हो जाएगा कितना? 240 मीटर। तो आंसर होना चाहिए हमारा 240 मीटर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके आगे के सवाल जो है वो यहां पर दिए हुए हैं। हु इज एट द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन विच इज टू द लेफ्ट ऑफ कमल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पूछने का तरीका बहुत शानदार है। उस व्यक्ति के उत्तर पूर्व में कौन है जो कमल के बाईं ओर है? तो कमल के जो बाईं ओर है उसके उत्तर पूर्व में कौन है, ये हमको बताना है। कमल के जो बाईं ओर है, कमल के जो बाईं ओर है, देखिए ये है कमल, और कमल के बाईं ओर कौन है? आकाश है। और आकाश के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? तो आकाश के नॉर्थ ईस्ट में पीयूष है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? पीयूष होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। नितिन इज स्टैंडिंग इन विच डायरेक्शन टू दीप। नितिन दीप के किस दिशा में खड़ा है? नितिन दीप के किस दिशा में खड़ा है? तो आइए दीप देख लेते हैं। तो ये है दीप, दीप से हमने ये डायरेक्शन बना लिया। और नितिन दीप के किस डायरेक्शन में है? तो लाइन बना दीजिए, ये लाइन ज्वाइन करा दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन हमें सही जवाब दे रहा है? तो नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।